चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपना अलग सियासी रास्ता चुन लिया। सूत्रों से खबर है कि शिवपाल भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए बीजेपी की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बीजेपी की मदद से राज्यसभा जा सकते हैं। 2 दिन तक दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के दौर और फिर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव के राज्यसभा जाने की पटकथा तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने में राज्यसभा की 11 सीटें रिक्त हो रही, इसमें से 7 से 8 सीटों पर बीजेपी का जीतना तय है। शिवपाल सिंह यादव अब बीजेपी की मदद से राज्यसभा जा सकते हैं। इसके साथ ही जसवंत नगर सीट से शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतार सकते हैं। बीजेपी की कोशिश भी जसवंत नगर सीट पर कमल खिलाने की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा की हार ने मायावती को झकझोर कर रख दिया। बसपा ने अपने सियासी इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन किया और यह उसकी 5वीं हार है। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की कवायद में है, जिसके लिए उन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं। दिग्गज नेताओं की घर वापसी करने की मुहिम शुरू की है। इसे बसपा की भविष्य की सियासी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा। बसपा ने अपने कैंडिडेट के जरिए उनसे संपर्क साधना और उन्हें लाने की जद्दोजहद शुरू कर दी है, जो एक समय पार्टी के मजबूत चेहरा और जनाधार वाले नेता माने जाते थे। इसी कड़ी में बीएसपी कैंडिडेट कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मिलने उनके पास पहुंचे थे। बीएसपी कैंडिडेट उन्होंने बीएसपी में दोबारा से वापस आने को लेकर बातचीत की है, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं हुए। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने हंसते हुए इस फिल्म को झूठी पिक्चर बताया है। उनके पीछे बैठे डिप्टी स्पीकर राखी बिरला भी उनकी बात पर जोर से हंसी थी, जिसके बाद हर तरफ उनका विरोध हो रहा। अभिनेता गजेंद्र चौहान ने ट्वीट करते हुए उन पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, कश्मीरी पंडित भाइयों को दर्द पर हंसने वाली शूर्पणखा और उसके भाई दिल्ली वाले अब देश की राजधानी को उनके चंगुल से जल्द ही फ्री करेंगे। इस ट्वीट पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विराट कुमार ने लिखा है, दुख पर फिल्म बनने से सबको पता चल गया कि क्या हुआ था, जो उस समय भुक्तभोगियों की पुस्तकों में लिखा था, लेकिन पुस्तकें बहुत कम लोग पढ़ते हैं। फिल्म बहुत लोगों ने देखी है और देख रहे हैं। पता चलने से अब सब सावधान रहेंगे कि अब कभी चूक ना हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव व बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बीच खटास दिखाई दे रही है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने से नाराज शिवपाल यादव कहा था कि कुछ दिन में वह निर्णय लेंगे। इसी बीच उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात की हुई है। इसी पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया है। ओम प्रकाश राजभर से दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने पूछा है कि क्या शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह केवल एक अफवाह फैलाई जा रही है। इसी तरह से मेरे गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी सूत्रों के हवालों में खबर चलाई जा रही थी। शिवपाल सिंह की नाराजगी पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब वह लखनऊ आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कलह अब भी जारी है। प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कांग्रेस नेता लगातार उन पर गुस्सा उतार रहे हैं। सिद्धू पर ताजा हमला पार्टी के लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला है। उन्होंने इशारों में ही नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला। बिट्टू ने कहा कि पंजाब की सियासत में वह हाल रहा कि गधों में शेर को मार गिराया। यही नहीं, इशारों में ही सही, लेकिन सिद्धू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मिसगाइडेड मिसाइल ने पार्टी को तबाह कर दिया है। बड़ी बात यह है कि रणवीर सिंह बिट्टू ने इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन किया और उन पर हमला बोलने वाले पर निशाना साधा है। जागरण संवाददाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को उत्तर
प्रदेश और मध्य गुजरात में जनसभा को संबोधित कर आगामी विधानसभा के चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री 21 अप्रैल को दाहोद व बनासकांठा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां कर रही। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव समय से पहले यानी मानसून के तुरंत बाद कराए जा सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सफलता के बाद से यह गुजरात में पूरे जोर शोर से उतरने की तैयारी में है। ऐसे में भाजपा को शहरी युवा मतदाताओं को छिटकने का भी डर है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में मनरेगा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले कई लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मजाक उड़ाया था, लेकिन कोरोना काल में यह गरीबों के लिए किस तरह मददगार साबित हुआ यह सबने देखा है। इसके बावजूद सरकार की तरफ से इसके बजट में लगातार कटौती की जा रही है। मजदूरों को भुगतान में देरी हो रही है। सरकार को इन समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मनरेगा को लेकर 15 दिन के अंदर भुगतान जैसे कई सुझाव भी सरकार को दिए हैं। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने की चाहत रखने वाले छात्रों के सपनों को झटका लग सकता है। हरियाणा सरकार के एक फैसले से निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश मिलना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र से पहले बड़ा फैसला लिया। सरकार ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल पर लगाए गए नियम 134 से हटा लिया है। इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। लिहाजा इस नियम के हटने के बाद अब आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मुसीबत हो जाएगी और उन्हें प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद G23 नेताओं द्वारा लगातार नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि पार्टी में अब कोई भी असंतुष्ट नहीं है। सभी नेता मेरे संपर्क में हैं और चुनाव की प्रक्रिया चल रही। जल्द ही सारी चीजें सामने आ जाएगी। मुझे किसी पद या कुर्सी का मोह नहीं है। जब भी पद छोड़ने के लिए कहा जाएगा मैं तत्काल छोड़ दूंगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में महंगाई मुक्त भारत अभियान की भोपाल से शुरुआत की है और केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे में बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1 सीट मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल को लोकतांत्रिक को 2 सीटें प्राप्त हुई। इसको लेकर एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने राजा भैया से सवाल किया है। दरअसल एक निजी चैनल के रिपोर्टर द्वारा राजा भैया से बसपा से बड़ी पार्टी होने के बाद जनसत्ता दल के आयोग की तरफ तैयारी की है। इस सवाल पर मुस्कुराते हुए राजा भैया ने कहा कि कुंडा की जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थकों के साथ आपको भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। इस फैक्ट को उजागर किया है। देश भर में बढ़ते महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि लोगों को दूध और राशन नहीं मिल रहा, लेकिन शराब मिल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि दूध और राशन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उससे सस्ती शराब हो गई है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद कई महीनों से स्थित रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा। घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम भी बढ़ोतरी की गई है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से आवश्यक वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी गुरुवार को 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।